लेकिन ये अली बाबा जी जुड़े थे, ये भी एक्स जी। मुस्लिम है। अच्छा अच्छा अली बाबा। जी। हेलो। हाँ वो म्यूट हैं। हाँ, अनम्यूट हेलो। किया। हेलो। जी सर। हेलो। जी जी सर जी, बोलिए बोलिए। बोलिए। आप सबों को आदाब, तहे दिल से आदाब। आदाब। जी। सचवाला सर, आपसे बात करने का बहुत दिन से इंतजार था मुझे। जी शुक्रिया सर। आज मौका मिल ही गया। जी। जी सर। मैं भी क्या कहेंगे आप? मैं भी एक मुस्लिम हूँ। मैं तो अच्छा 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 बहुत दुश्वारी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा 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 जी। जी। मैं भी बहुत गरीबी झेला हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा जी। और उस गरीबी में रहकर गरीबी ने मुझे बहुत कुछ दिया, ये भी बात है। अच्छा अच्छा जी। जैसे जो लोग पढ़कर हासिल करते हैं, वो मैं दुख झेल झेल करके मैं हासिल किया हूँ। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। हाँ जी जी। ये बहुत ज्यादा जो है पायदार चीज है आपके पास, कि जी आपने जो है वो तजुर्बे की शक्ल में हासिल किया है। जी। जी जी जी। हम्म। तो हम ये कहना चाह रहे थे, जब हम मतलब पहले बहुत मैं बहुत कट्टर मुसलमान था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। जी। एक मुश्त दाढ़ी था, कुर्ता पैजामा अच्छा लिबास कुर्ता पैजामा अच्छा लिबास था, टोपी, पांचों वक्त का नमाज पढ़ना, ये सब बहुत। अच्छा। मतलब मैं इतना कट्टर था हम्म। कि शायद हमारे दो चार गांव में जी। हमारे जैसे लोग नहीं थे। हम तो इस्लाम के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकते थे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जी। लेकिन जब हम इस पे गौर करने लगे अच्छा कि जहां भी जाओ मिलाद सुनने या जलसा जुलूस सुनने, तो मोहम्मद ने ये कहा, मोहम्मद ने ये किया, मोहम्मद ने ये किया, तो ऐसे सुनते सुनते एकदम ओवर हो गया का हमारे। तो फिर हम जो है जी। वो हमको शक होने लगा। जैसे हम दुआ भी बहुत तहे दिल से मांगे थे, कुछ कुछ मुसीबत में हम जब थे, जी। तो ऐसा मतलब पांच बच्चे हैं हमारे, तीन बेटे हैं, दो बेटियां हैं, और दो लोग हम अच्छा। मियाँ बीबी। हम्म। तो हम लोग जो है कि मतलब बहुत हम गरीबी झेले हैं। जी। तो इत्तेफाक से हमारे बड़ा बड़ा लड़का करीब वही 8-9 साल का था शायद। अच्छा। तो जी। उसे टिटनस हो गया था। तो हम्म। इलाज के लिए पैसे भी हमारे पास नहीं थे। अच्छा अच्छा तो जी। हम उस मजबूरी में हम जो है कि अस्पताल लेके गए। तो हमको जो है कि अपना खेत थोड़ा मोड़ा है, गेहूं का फसल लगा हुआ था। अच्छा अच्छा जी। तो उसको हमको गिरवी रखना पड़ा। अच्छा। जी। और वो गिरवी लिया कौन? एक मौलवी ने लिया था। अच्छा। तो अब वो खेत गिरवी होने की वजह से हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि आमदनी भी नहीं था, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। और अच्छा हाँ, वैसा कोई हुनर भी हम नहीं सीखे थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा जी। वही साइकिल पे वो आइस, वही बच्चों का जो होता है, बर्फ बर्फ हमारे यहाँ कहते हैं बर्फ, जी। वही बेचते थे। बहुत थोड़ा मोड़ा कमाई होता था, छोटे छोटे बच्चे थे, कभी बुखार कभी ये, हम परेशान हो गए थे। उसके बाद में जो है अच्छा वो जो लिया था हमारा गिरवी खेत, वो मौलवी था। वो तो ये सोच रहा था कि इसके पास पैसा ना हो पाए और ये खेत ना छुड़ा पाए जल्दी। अच्छा। हाँ हाँ। और वो जानता भी था कि ये बहुत निहायत ही गरीब किस्म का आदमी है। अच्छा अच्छा जी। तो हम खेत गिरवी रख दिए, तो वही एक 20-25 दिन या एक महीने में गेहूं कटने का टाइम था। अच्छा। इतना भारी भाव, इतना मेहनत से हम खेती किए थे। तो जी। गेहूं काट के रख लिया उसने हमको, 1 किलो भी नहीं दिया उसने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो हम तो शुक्रगुजार हैं इंडिया सरकार की, कि जो एक अंत्योदय कार्ड होता है हमारे यूपी जी। में,
हम जी, यूपी जी। के रहने वाले हैं। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वो जी, अंत्योदय कार्ड हमको मिल गया था, उसी के सहारे मतलब हम जी पाए। नहीं तो हम ऐसा फैसला कर लिए थे कि ऐसे गरीबी से बेहतर तो है कि सबों को मार डालें और खुद भी मर जाएं। ऐसी नौबत थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। जी, तो जी, एक दिन हम मस्जिद में गए जोहर की नमाज पढ़ने। जी। तो वहाँ हम नमाज के बाद कुरान का तिलावत करने बैठे। अच्छा, अच्छा। जी, तो आला हजरत का तर्जुमा वाला कुरान था, तो उसमें मतलब आयत में नहीं है ये, मतलब पहले लिखा हुआ था कि जी। 99 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ करके जो दुआ मांगी जाए मतलब वो जरूर 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 कबूल होगा। अच्छा, अच्छा। जी, तो पढ़े, उसके बाद में हम थोड़ा मोड़ा तिलावत किए, उसके बाद तो फिर गए। मतलब हम सोचे कि मतलब ये 99 मरतबा हम कैसे गिनेंगे, तो हम गए घर पे। तो मटर का दाना लिए, 99 ठो गिन लिए, मुट्ठी में ले करके हम खेत में गए। अच्छा। तो वहां अलहम्द शरीफ 99 मरतबा पढ़े। हाँ, हाँ। उसके बाद उसी खेत के मेड़ पे बैठकर जी, हम बहुत रोए कि गरीबी से हम मतलब अब आप अंदाजा लगा सकते हैं शायद कि गरीबी क्या चीज होता है। जी हाँ, जी हाँ। जी, 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 तो घंटों तक वहां मतलब हम दुआ किए। हाँ, लेकिन जी, कोई असर नहीं हुआ। जी। उसके बाद हमको मतलब दिले टूट गया का वहां से अच्छा। कि अब नहीं खुदा सुनेगा तो कब सुनेगा, मर जाएंगे हम लोग तब तब सुनेगा। जी, जी, तो ऐसे करते करते तो फिर जो है हम मतलब ये हैरान भी हो गए थे का, जैसे 5 बार नमाज पढ़ना ये गरीबी का कारण और भी था। जी, जी, तो जलसा जलूस में जाते थे तो हम सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखते थे। जी, तो जहां भी मिलाद सुनने जाओ तो वहां देवबंदी और अहले हदीस के बुराई खाली वही सब बताते थे। उनसे हाथ न मिलाओ, उनका जबा किया हुआ गोश्त हराम है तो ये हराम, उनके यहाँ शादी ना करो, उनके यहाँ से मतलब ऐसे ऐसे मतलब खाली भड़काने वाली तकरीर। जी। जो हमारा नहीं, जो रसूल का नहीं वो हमारा नहीं, ऐसा वैसा मतलब बहुत बताते थे सब। अच्छा। तो अच्छा, देवबंदी का कहीं अगर जलसा जलूस होता था तो सुनने वाले रोकते थे कि ना जाओ वहां, नहीं तो गुमराह हो जाओगे। वो सब जी, बात बताएंगे, कम पढ़े लिखे हो और वो सब बता देंगे, बहकावे में आ जाओ। जैसे ज्यादा सुन्नी देवबंदी बन जाते हैं हमारे यहाँ। हुँ, डर था उन लोगों को। तो हम जी, जब जाते थे तो वहाँ कुछ और सुनते थे, वो भी कुरान हदीस का दलील देते थे, ये भी कुरान हदीस का दलील देते थे। जब हम हुँ, हैरान हो गए और 73 फिरके होंगे मोहम्मद ने ये कहा है। हुँ, तो एक दिन हम सोचने लगे कि जैसे कुरान में वो आयत जरा पढ़ दीजिए आप कि इन दीना मतलब अल्लाह के नजदीक से कोई दीन है, कोई धर्म है, कोई मजहब है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम है। जी हाँ, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जी, जी, जी। जी, तो एक दिन हम गौर करने लगे रात में सोते वक्त कि जब अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही सबसे बेहतर दीन मजहब है, जी, तो फिर सुन्नी भी वही कुरान, वही हदीस, वही अल्लाह, वही रसूल, सब कुछ वही है, वही नमाज, वही रोजा। जी, अहले हदीस का भी वही ख्याल है। तरीका थोड़ा डिफरेंस होगा तो होगा, लेकिन मतलब वही अल्लाह, जी, वही कुरान, वही हदीस, वही रसूल, सब कुछ वही है। सच्चा दीन जी, मान भी रहा है, वो मिन्हाज से नमाज भी पढ़ रहा है, अपने मगफिरत की दुआ भी मांग रहा है, गुनाह से तौबा भी कर रहा है। जी, तिहत्तर फिरके के लोग यही सब कर रहे हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं। और जी, 73 फिरकों में से सिर्फ एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। आखिर जी, सच्चा इस्लाम नहीं माना है उसने अल्लाह का दीन। हुँ, तो सबको जन्नत मिल जाता तो क्या कोई बुराई थी। लेकिन उसमें इतना मेहनत मशक्कत करने के बाद में भी 73 में से 72 लोग जहन्नम में जाएंगे और एक जी, खाली जन्नत में जाएगा। जी हाँ, तो हम सोचे, हमने कहा यार ये
क्या मामला है, ये तो नमाज पढ़ना इबादत करना है तो जुआ जैसा हो गया। हम्म। जैसे अब जी 73 आदमी जमात कर रहे हैं तो उसमें से एक ही जाएगा, क्योंकि जुआ लोग जी खेलते हैं, तो जी वैसे ही वो भी हो गया जैसा। जी तो नबी के बारे में बताते थे कि हमारे नबी ऐसे थे, हमारे नबी वैसे थे, तो ये करते थे वो करते थे। जी तो हम सोचे कि यार इतना जब वो पावरफुल थे अल्लाह के, मतलब हम तो ये सुनते थे कि अगर मोहम्मद को ना अगर होता बनाना तो अल्लाह ताला दुनिया ही नहीं बनाता। जी यहाँ तक मैं सुना, तो मैंने जी कहा इतना पावरफुल अल्लाह ने उनको अपना नबी बनाकर भेजा है, सबसे प्यारे हैं वो। तो जी फिर ये भी बताते थे लोग कि कई कई दिन तक वो फाका भी करते थे, जी। पेट में पत्थर भी बांधते थे। तो हम हम्म। सोचे कि यार इसमें गड़बड़ है। तो फिर हम वही, मतलब हम फिर कुरान पढ़ना तर्जुमे के पहले तो हम वैसे नहीं सबाब की नीयत से पढ़ते थे, जैसा बताया जाता है कि एक अक्षर का 10 नेकी मिलता है। हम्म। तो हम कुरान पढ़ना शुरू किए तर्जुमा के साथ। जी उसके बाद देखे हम कुरान में जब तर्जुमा पढ़ने लगे तो कुरान का आयत ही दूसरे आयत से जाके टकरा जाती है। जी जैसे हम आपको एक बात बता रहे हैं, हमको आयत तो याद नहीं है ना उसका नंबर याद है, हम्म। आप समझ जाएंगे बताएंगे। तो जैसे एक जगह मैंने तर्जुमा में बता रहा हूँ, एक जगह मैंने देखा कि वो दावा कर रहा है अल्लाह कि सारे दुनिया, मैं जिसे हिदायत दे दूं उसे जी सारे दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर गुमराह करना चाहें तो नहीं जी कर पाएंगे। नहीं कर सकते। और जी मैं जिसे, मतलब ऐसे मैं जिसे गुमराह कर दूं उसे हिदायत नहीं दे सकते, और मैं जिसे गुमराह कर जिसे भटका दूं उसे उसे हिदायत कोई दे राह दूं, हिदायत नहीं उसे कर हिदायत दे दूं, उससे जो है कोई गुमराह नहीं कर सकता। हाँ। पाएगा। हाँ जी, जी दोनों बातें उन्होंने कहा है। जी फिर एक जगह हम गए आगे पढ़े तो उसमें क्या कह रहा है कि तुम काफिरों के सोहबत में ना बैठो और वो तुम्हें जी कुफ्र के उल्टे पांव फेर देंगे और तुम घाटे में जा पड़ोगे। तो जी मैंने कहा यार एक जगह ऐसा दावा कर रहा है, दूसरी जगह चंद का मतलब काफिरों के साथ, मतलब ये काफिरों के साथ जैसे 10 20 25 50 यही तो हुए। हम्म वो उनके साथ उनके सोहबत में ना बैठो और वो तुम्हें कुफ्र के उल्टे पांव फेर देंगे और तुम घाटे में जा पड़ोगे। हम्म। तो हमने कहा एक तरफ वैसा दावा कर रहा है, एक तरफ फिर मना कर रहा है उनसे। काफिरों से इतनी नफरत है, और वही बेचारा काफिर हमारा मदद करता है जी ना। हमारे गांव का जो प्रधान था वही बेचारा जी काफिर था, और वो जो है कि हमारा अंत्योदय राशन कार्ड बना दिया था, उसी से हम लोग जिंदा रह पाए। जी और उसी से वो इतना मना कर रहा है, इतना दुश्मनी बता रहा है अल्लाह खुद, अल्लाह एक मतलब बता रहा है दुश्मनी की। हम मौलवियों से सुने जी। कि उनसे सलाम ना करो, उनको उनके हक में कोई दुआ ना करो। हम्म। हम्म, जी इतनी नफरत बताया जाता है उसमें। जी हाँ, सही कह रहे हैं। मुसलमान, जब हम मुसलमान थे, आ गई क्या? हाँ। चलो अच्छा है, अभी नेट का इशू है शायद उनकी। हम्म। हेलो, हाँ बोलिए हेलो। सर। जी हाँ, आपकी आवाज जो है चली गई थी। जी 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 जी, जी। बोलिए आप। हाँ। तो एक दिन जैसे कुरान में एक आयत और है, इन दीना की इन दीन नहीं, वो एक मिनट हम बता रहे हैं, एक मिनट। उसका उर्दू तर्जुमा में इन्ना बता नहनु दें, जिक्र, मैं आयत बोल दूंगा। हाँ इन्ना नहनु जिक्रा ऐसे कोई आयत है ना। ना जी नहनु जी नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जी 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 जी। तो जैसे हमारे इंडिया में जैसे हिंदू मुस्लिम का जब दंगा होता था, अभी पिछले लॉकडाउन से पहले, जैसे 2020 में या 21 में, नहीं 20 में, जी तो उससे पहले दिल्ली में एक दंगा हुआ था। उससे पहले भी मतलब कई दंगे हुए हैं। तो कुरान को जो है कि मतलब उसको चीरा गया पैरों से, उसको रौंदा गया, उसको फाड़ा गया, उसको नाले में फेंका गया। तो जब ये अल्लाह दावा कर रहा है कि इसकी हिफाजत हम करेंगे तो नहीं कर पा रहा है। जी और लोग बताते थे, हम सुनते थे कि एक औरत जो है कि उसका मतलब
कुरान पे पैर रख गया, मतलब लग गया था, मतलब जान के नहीं मारी थी, उसका लग गया था इत्तेफाकन गलती, मतलब उससे उससे तो उसका मुंह शुगर का हो गया, तो ये हो गया। तो मतलब बहुत सुनते थे का, एक घर में फूस का मकान था, उस घर में कुरान रखा हुआ था, पूरा घर जल गया, कुरान वैसे महफूज रह गया, तो ये बहुत सुनते थे ऐसा हम। तो हमने कहा यार ठीक है, अगर ऐसी बात है, और लोग कहते थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अगर खाना ना खाओ तो वो खाना शैतान खा जाता है। तो मैंने कहा यार इसको अब इसका तजुर्बा किया जाए, क्या सही क्या गलत। तो जैसे आदत बन चुका था खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, तो कई बार तो मतलब ऐसे भूल से पढ़ लेते थे। तो उसके बाद में हम छोड़ने की कोशिश किए, हम देखें तजुर्बा करें कि मतलब वाकई में शैतान खाता है कि हम खाते हैं। तो देख रहे हैं फर्स्ट क्लास उतना ही खाना जितना हम रोज खाते थे उतना आज भी खाते हैं, फर्स्ट क्लास, पेट भी भर जाता है, खून पानी भी बनता है, पैखाना पेशाब भी सही होता है। तो इसका हमने कहा ये तो गलत है। तो चलिए अब कुरान जो सब लोग बताते हैं कि इसका जिम्मा, हिफाजत का जिम्मा अल्लाह लिया है, नहीं कुछ होता है, नहीं जलता है, तो हमने कहा ठीक है इसका भी तजुर्बा कर लिया जाए। ऐसे अपने मन में है नहीं, अपने मन में हम तो हमारे गांव के करीब एक शहर है, छोटा सा बाजार, अच्छा, तो वहां गए हम, एक कुरान खरीदे। हालांकि हमारे पास कुरान है, आला हजरत का तर्जुमा वाला कुरान है, 1999 में हम बहुत मेहनत की कमाई से हम उसको खरीदे थे कुरान, तब हम ईमान वाले थे। जी 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 जी। अब ये पुराना कुरान है, ठीक है इसको रखते हैं जी, तजुर्बे करना है, ठीक है ये कुरान बाजार से खरीद लेते हैं, उसके बाद में तजुर्बा करें उससे, मतलब देखें। तो एक हमारे पास मोपेड गाड़ी थी, मतलब वो टीवीएस कंपनी का एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी। अच्छा अच्छा। तो उस पे आगे जैसे स्कूटर होता ना, स्कूटी जैसे पैर रखे आगे रखने का जगह होता है, तो वैसे उस पे था। तो हमको इतना नफरत हो गया था मतलब उससे, उस किताब से। और फिर ये भी पढ़ा कि मतलब तुम अल्लाह के लिए जिहाद करो। एक पाकिस्तान का एक डॉक्टर इसरार अहमद है, उसका मैं तकरीर सुना था, वो तो यूं कह रहा था कि जिहाद के बगैर निजात ही नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, सही है। जिहाद के बगैर निजात ही नहीं है। नमाज, रोजा नमाज का तो उसने चर्चा नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोजा नमाज जितना भी कर लो, जितना भी अच्छाई कर लो, मतलब इंसानियत दिखा दो, जितना भी भलाई कर लो, लेकिन जब तक जिहाद नहीं करोगे तब तक निजात नहीं है, जन्नत ही नहीं सकते हो। जी हाँ। तो वो तो पढ़ते पढ़ते हमारा कुरान से एकदम इतना नफरत हो गया, तो इसलिए हम उस जलन में उसको मतलब स्कूटर पे रख के उसको नीचे रखे थे, उस पर पैर रख के प्लास्टिक में करके हम एक जंगल में गए थे माचिस लेकर के। अच्छा अच्छा, जी जी। तो वहां गए तो फिर हम सोचने लगे यार कि जो है कि दुनिया मानता है, और तब ये मोबाइल वोबाइल का जमाना नहीं था। अच्छा अच्छा, जी जी। और दिल में बहुत सारे सवाल उठते थे, लेकिन हम पूछें तो किससे पूछें, अगर कोई बात अगर किसी से पूछ लो तो वो एकदम पूरा गुस्सा हो जाता था। इसलिए जो है हम किसी से पूछते, एक तो गरीब भी थे, और किसी से पूछते तो तब और जो है कि हमको जलील करते। इसलिए जो है कि हमने कहा चलो ऐसी जो बातें हैं उसको तजुर्बा कर लेते हैं। तो जंगल में गए तो हमने कहा या अल्लाह अगर तेरा कलाम है और तू हिफाजत करने का जिम्मा भी लिया है, तो आज हम इसको जलाने जा रहे हैं, देखें तजुर्बा कर ले भाई, क्या सही क्या गलत, जैसा मैं सुनता हूँ देखें वैसा होता है या नहीं। तो वहाँ घंटों तक बैठे रहे कि कोई करिश्मा या कोई दिले फेर दे, दिल दिमाग का मालिक तुझी को सब बताते हैं कि दिलों को फेरता है, ये करता है वो करता है, तो मेरा दिल फेर दे, मैं नहीं जलाऊंगा। जी हाँ। करते 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 उसके बाद में वो दो गत्ता जो होता है उसको पहले फाड़ के साइड में रखे। उसके बाद में फिर दो दो चार चार पन्ना जो है पेज तो फाड़ना शुरू किए। उसके बाद में इकट्ठा किए, माचिस लगाए, जल गया। उसके बाद में वो
जो दो गत्ता होता है जो फाड़ के साइड में रखे थे, जी उसको भी उसके जलाए, सब जल जी के राख हो गया। उसके जी बाद में वही हमारा ईमान एकदम क्लियर हो गया। जी राख बचा था उसको भी पैरों से कुचले, जी हाँ जी बाद हाँ मोटरसाइकिल किए चले आए घर। हमने कहा जाओ अब ये सब बकवास है। जी हाँ। तो ये अच्छा, ये करके लगभग कितने साल हुआ, कितने साल पहले की बात है? 2010 या 11 की बात बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, हाँ हाँ। तो हम सोचते थे कि सारे दुनिया मानता है, हर जगह मुसलमान मानते हैं, इतने बड़े बड़े उलमा हैं, ये हैं वो हैं। हम जी सोचते थे कभी कभी कि यार हम ही पागल हैं, जी क्योंकि हमारे ख्याल का आदमी हमको कोई नहीं मिला था उस वक्त। हाँ जी तो हम कभी कभी दोनों बातें उठती थी कि सारी दुनिया मानता है यार, सब बेवकूफ है, तुम ही एक ठो चालाक हो। फिर सोचते थे, हमारा दिल गंवारा नहीं करता था का। तो फिर हम सोचे कि जो है कि नहीं यार ये सब सारे पागल हैं और हम ही सही हैं। कभी कभी ऐसा भी सोचते थे। जी तो ऐसा इसी कसमोकस में हम हमेशा टेंशन बना रहता था। अच्छा एक दिन हम रात में 8-9 बजे के करीब लेटे। उसके बाद में तब मोबाइल हम 2017 में कि नहीं 18 या 19 में हम बता रहे हैं आपको, जी जी 18 जी या 19 में हम यूट्यूब चला रहे थे। तो उस यूट्यूब पे जो है जी एक मैं वीडियो देखा हारिस सुल्तान का, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने जी। इस्लाम क्यों छोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 तो जब उसको हमने क्लिक किया तो हारिस सुल्तान जो है, मतलब बताओ जी। ज्यादा नहीं, 2-4-5 ही मिनट की वो मतलब वीडियो थी। अच्छा तो अच्छा जब अच्छा, मैं जी देखा और वो पाकिस्तानी मुल्हिद बता रहा था, तो हमने कहा यार पाकिस्तान का आदमी जो है कि वो भी इस्लाम छोड़, हम तो जानते ही नहीं थे कोई, हम तो जानते ही नहीं थे कि मतलब कोई इस्लाम छोड़ता है। जी तो जब हाफिज जी सुल्तान का जब मैंने देखा तो एकदम जी। हमने कहा यार ये हमारे ही ख्याल का आदमी है, ये देखो जो है कि ये बिल्कुल हम सही कह रहे थे, वो देखो ये भी मिल गया। उसके बाद में वो कुछ दिन के बाद फिर वो स्पार्टकस मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। स्पार्टकस वो भी पाकिस्तान के। पार्टिकल, जी जी जी। तो अच्छा अच्छा उनकी वीडियो में मतलब अब हम देखने लगे, सब्सक्राइब कर दिए थे, वीडियो आने लगी। उसके बाद अच्छा, जो है कि हमारा हिम्मत जो है और बढ़ने लगा। हमने जी कहा यार जी जी हमारे ख्याल जी। से दुनिया में है अभी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तो फिर गालिब कमाल का हमने देखा। अच्छा फिर अच्छा उसके अच्छा, बाद जी। में एक पाकिस्तान की एक लड़की थी या औरत थी जिसका मिस एथिस्ट नाम था, रखी थी मिस वो। एथियस जी 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 जी। जी जी। उनके अपने बहुत कुछ प्यारी फैमिली औरत। प्रॉब्लम्स हैं अभी, समझो। हाँ जी 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 जी, हाँ। तो उन उसका देखा तो और भी हम्म। हमको हौसला हुआ। ऐसे अच्छा करते अच्छा, करते मतलब अब तो हमारे इंडिया में भी हो गया। जी तो जी जी जी। उसके बाद में हम देखे एक वीडियो उनका, शकील प्रेम का एक है, बिहार के हैं बेचारे, वो भी बहुत अच्छा काम कर अच्छा, रहे हैं। जी 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 जी। तरकशील तरकशील भारत भारत। वाले। जी जी जी। जी जी। उसके बाद में हम देखे उनको, जफर हेरेटिक साहब को। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। फिर देखे ये शकील भाई, नहीं वो एक मिनट, अरे साहिल कह लेकिन रहे हैं? नाम, साहिल, जी 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 साहिल जी से, जी, अच्छा साहिल अच्छा, सर से, साहिल जी सर जी। से, साहिल साहिल सर से एक दिन मेरी उनसे मतलब बात भी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। वो मतलब अब जो है वो कंफ्यूजन वो सब दूर हो गया कि मतलब अब हम समझ रहे हैं कि मतलब अब हम सही, मतलब पहले भी सही थे, आज भी सही जी हैं। जी जी जी। क्योंकि उस वक्त तो हम बहुत झेले थे, क्योंकि जो है कि हमारे ख्याल का कोई आदमी ही नहीं मिला। हम्म। जी जी हाँ, जी, उसके सही। बाद अब तो बहुत साथ मिल गया आप लोगों का, पूरा एकदम पूरा हमारे इंडिया में भी ऐसा। अच्छा सर एक बात और बताइए, जैसे इतना वो हो रहा है लेकिन ये मौलवी साहब अभी खामोश हैं, ये सब नहीं देखते होंगे क्या वीडियो?
देखते जरूर हैं, लेकिन क्या है अभी वो आंख बंद करके ये समझ रहे हैं कि सूरज अभी नहीं निकला। अच्छा हालांकि उनको नहीं पता है कि सूरज निकल चुका है। अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, सूरज निकल चुका है। ये उनकी हाँ। नादानी है, वो ये समझ रहे हैं कि जो है सूरज नहीं निकला। जी जी अभी जी इस सूरज की जो है यूं अभी तो तुलू हुआ है समझो, लेकिन जी इस जी सूरज की गर्मी जब तपिश जो है उनके दिमागों को जो है हिलाएगी, तब वो बाहर आएंगे। जी देख जी लेना। जी। जी। और हमारे सबसे पहला चैलेंज मेरा है उनको, समझो, उलमाए इस्लाम अच्छा। को। जी नहीं नहीं, ठीक है सर, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। जी और पहले तो हम अपने घर वालों से बहुत परेशान थे, अब तो खैर मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं। जी। मेरी जी। उम्र शायद 50-51 लगभग है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। हमारा बड़ा लड़का 22-23 साल का हो गया, उसकी शादी भी कर अच्छा दिए। अच्छा अच्छा। अभी आपकी माश की हालत कैसी है? आपके जो है फाइनेंशियल क्या कंडीशन है? थोड़ा बेहतर है पहले से? हाँ, बहुत बेहतर है। अच्छा अच्छा बेहतर अच्छा। जी जी। ये हुआ कि मतलब जैसे वो एक मिनट, हम बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम एक बात और कहना चाह रहे थे, वो अभी याद नहीं पड़ रहा मुझे, मैं बता रहा हूँ अभी। हमारे फैमिली में, जैसे बीवी में, बच्चों में, हमसे बहुत झगड़ा होता था का पहले बीच में, अच्छा अच्छा। इसी यही इस्लाम मजहब को को लेकर। लेकर? मजहब को जी लेकर? जी अच्छा जी जी जी। अच्छा तो अच्छा। हम बीबी को बता, जैसे बीबी भी हमारी मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, गांव देहात की रहने वाली है, पढ़ी भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और उतना मतलब वो मतलब अक्लमंद भी नहीं है, लेकिन जो भी है ठीक है। तो अच्छा उसको बताते बताते मनाते मनाते मतलब अब जो है हमारे घर के लोग पूरे 7 लोग जो हैं। अच्छा अच्छा। आपके हाँ, हम एक ख्याल हो गए? जी आपके हम जी जी ख्याल हैं। ये बहुत जी। बड़ी बात हुई, बहुत बड़ा काम किया आपने जी। कि आपकी बहुत फैमिली कम से कम जो है, भले बाहर वाले ना हों, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके हम ख्याल है, तो इससे क्या है, जी। जीवन सुख से जो है गुजर जाता है। ठीक है, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियां होती हैं, सही दुख बात तो है, लेकिन एटलीस्ट। हाँ जी जी दुख जी। सुख तो जिंदगी का हिस्सा है सर, उससे नहीं जी घबराना जी है। जी जी जी, सही है, और सही बात। तो मैंने वैसे अली अभी बाबा जी, यहाँ जो है इसमें स्ट्रीम पे जो है कुछ लोग आपका अकाउंट नंबर भी पूछ रहे थे, जी शायद जो नहीं, है। अभी तो थोड़ा रुकिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी रुकिए, जो कुछ भी है आप ईमेल बनाए हैं अली बाबा सर? सर मैं इंग्लिश का उतना जानकार नहीं हूँ, एक लड़का है हमारा छोटा, उसको पढ़ाए हैं, तो वही ये सब जी मतलब करके दिया है। अच्छा, तो आपका ईमेल जब बनाएंगे तो मेरे ईमेल पे ईमेल कीजिए, और अच्छा किसी को अच्छा भी ईमेल पे ही अपनी जो बातचीत है वो ईमेल पे ही होने दिए बच्चे की मदद से। अच्छा अच्छा और अभी स्ट्रीम चालू हो रही थी, जब भी मैंने एक बात सुनाया था मौलवी की, और बातों में ये भी कहा था कि जितने लोग जो गरीब है, जो बेगुनाह है, वो सबसे ज्यादा डरते हैं। हाँ जो बेगुनाह है, गरीब है, वो सबसे ज्यादा डरते हैं, हाँ, बहुत डरे हुए रहते हैं। बेगुनाह है और डरे हुए हैं, जी और जो गुनाहगार है वही मिंबरों पर खड़े हुए हैं। हाँ, वही सब लोग खा रहे हैं।